चलिए बढ़ते इन सब के बीच आगे और लॉकडाउन और कोरोना की खबर आपको दे दें कि लॉकडाउन के चलते देश के अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं और ये मजदूर अपने अपने राज्यों को जाने के लिए परेशान हैं। लेकिन राज्य सरकारों के प्लान में कुछ ऐसा कंफ्यूजन है कि मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। अब इन मजदूरों का सब्र भी जवाब देने लगा है। मजदूर अपने ठिकानों से निकल सड़कों पर भी आने लगे हैं और घर भेजने की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर निकलने वाले मजदूरों की संख्या गुजरात में सबसे ज्यादा है, जहां बॉर्डर पर ही इस वक्त लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। 5 राज्यों ने इन मजदूरों को अपने यहां लेने से अब तक मना कर दिया है। ऐसे में मुश्किल ये कि ये जाएं तो जाएं कहां। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है। यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। तो निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापस सब क्लोज हो जाएगा। मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। आपको नीचे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की परमिशन नहीं भी निकाल दिया गया है। हमको हमारे घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। सरकारी ऐलान हुआ कि मजदूरों को घर जाने की इजाजत मिल सकती है, बशर्ते कि उनका रजिस्ट्रेशन हो और जिस राज्य के वो हैं वो राज्य उन्हें वहां आने की इजाजत दे दे। जैसे ही खबर आई, जगह जगह फंसे मजदूर अपना साजो सामान और बच्चों के साथ घरों से निकल पड़े ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन इस खबर को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया कि घरों से निकले मजदूर जगह जगह सड़कों पर फंस गए। सबसे पहले तस्वीर सूरत की देखिए। यहाँ पुलिस ने ही हाथ खड़े कर दिए और लॉकडाउन के नियमों को ताक पर रखते हुए बाकायदा ऐलान कर दिया कि मजदूर जैसे चाहें वैसे अपने राज्य के लिए निकल जाएं। ना उनके लिए कोई इंतजाम और ना ही उनकी कोई जांच पड़ताल। सुनिए गुजरात पुलिस का जवान सूरत में फंसे यूपी, बिहार और दूसरे राज्यों के मजदूरों से क्या कह रहा है। आप बात कर रहे हो बराबर। 2 दिन पहले तो सब कल के जाने की बात भी करते हैं। सही बात। जो पोजीशन है ना वो पोजीशन में चलना चाहिए। वो मांग रहा है अभी राइजिंग है, जो मांग रहा है तो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो सर 3500 भाड़ा जो मांग रहा है मतलब की बात नहीं है। तुमको निकलना है तो निकलो, नहीं निकलना है तो नहीं निकलो। 2 दिन के बाद वापस सब क्लोज हो जाएगा। मैं नीचे भी नहीं उतरना दूंगा। जी जी अभी इतना स्ट्रिक्ट होने वाला है, इसीलिए बोल रहा हूँ निकलना है तो निकल। जी सर, ठीक है सर, बराबर। और अभी कोई खाना बना कोई देने नहीं आएगा, खाना पहुंचाने वाला भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि फैलता है, इसी वजह से फैलता है। जी सर, जी बराबर है। जी। यानी तुम ऐसा भी मत समझना कि यहाँ रहेंगे तो खाना खिलाएंगे। कोई अभी खाना बना नहीं आएगा। आज शाम का ही बंद कर दिया। इसको निकलना है वो निकल लो। 2 व्हील है, 4 व्हील है, कोई भाड़े पे ठेला लेके निकलो। ट्रैवल कोई जी जी हाँ सर, जी ट्रक वाला है। 2 बैठो, ज्यादा मत बैठो। जी सर, जी 2 इस ट्रक में बैठो, 2 उस ट्रक में बैठो, 2 उसमें बैठो, निकलो। सूरत प्रशासन का दावा है कि मजदूरों के खाने पीने और रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार उनके लिए पूरी तरह से इंतजाम कर रही है। लेकिन ग्राउंड पर क्या हालत है वो सुनिए। सूरत पुलिस ऐलान कर रही है कि मजदूर 2 दिन के अंदर सूरत छोड़ दें, क्योंकि 2 दिन के बाद उन्हें खाना मिलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको इनके कोई परमिशन या पास लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना वाहन 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर आपके पास है तो उसमें भी जा सकते हो। उसके अलावा ट्रक और किराए पे करके भी जा सकते हो। और जिसमें भी वाहन कोई मिलता है तो जा सकते हो। 2 दिन का टाइम है। आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 दिन की मंजूरी परमिशन बोल दिया नहीं, जिससे बस से भी जाना, ट्रक से जाना अपना। सवाल है कि मजदूर जाएं तो जाएं कहां। पुलिस कह रही है कि 2 दिन बाद सख्ती बढ़ा दी जाएगी। वाहन चल नहीं रहे, राज्य सरकार एंट्री दे नहीं रही। ऐसे में मजदूर दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ पुलिस का फरमान है, दूसरी तरफ बॉर्डर क्रॉस करने नहीं दिया जा रहा। ऐसे में लाचार मजदूर जाएं तो जाएं कहां। सूरत की दूसरी तस्वीर देखिए। ये बस 4 दिन पहले मजदूरों को लेकर यूपी के लिए निकली थी। मजदूरों के पास बस को ले जाने की परमिशन थी, लेकिन 4 दिन बाद बस वापस सूरत मजदूरों समेत लौट आई।
गुजरात से इन्हें जाने की इजाजत तो दी गई, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पहुंचने के बाद इन्हें जानकारी दी गई कि सरकार उन्हें लेने को तैयार नहीं है। मजदूरों से भरी बसें एंट्री नहीं कर सकती। भूखे प्यासे मजदूर वापस लौट आए। हम बनारस जा रहे थे, जैसे यूपी का परमिशन लिया था और बनारस जाते जाते हमारे को रास्ते में 6-7 जगह खड़ा किया, हमारा परमिशन लेटर देखा, हमारे को जाने दिया और फिर बाद में हलल पलल में हमारे को 2 बजे रात को ऐसा बताया गया कि भाई तुम्हारा परमिशन कैंसिल हो गया है, खाली राजस्थान और एमपी के लिए परमिशन है, यूपी वाले का परमिशन कैंसिल हुआ है। ड्राइवर ने बताया जगह जगह उनकी चेकिंग हुई, उनके पास बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए पास थे, लेकिन बीच रास्ते में कहा गया कि उनकी परमिशन कैंसिल हो गई है। मजबूरन बस को वापस सूरत लाना पड़ा। यहाँ से तो परमिशन सब कुछ मिल गया था, लेकिन इधर से चेक करते हुए गए, लेकिन जब एमपी बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ तो पर वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया, क्या बोला कि यूपी में जाने की एंट्री नहीं है। सूरत के 200 मजदूरों को लेकर बसें वाराणसी के लिए निकली थीं। इन बसों में बच्चे थे, महिलाएं थीं, बुजुर्ग थे, लेकिन उल्टे पैर इन्हें वापस होना पड़ा। मजदूरों की बदहाली की तस्वीर सिर्फ एक जगह से देखने को नहीं मिली, बल्कि गुजरात में जगह जगह मजदूर परेशान हैं। मजदूरों के घर पहुंचने को लेकर मिली इजाजत में इतना कंफ्यूजन है कि समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। गुजरात की सरहदों पर लाखों मजदूर खड़े हुए हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान के मजदूरों को सीमा में दाखिल होने दिया जा रहा है। यूपी और बिहार के मजदूरों की एंट्री नहीं हो रही।